हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। नॉर्मली MMNT जो है उधर आपको कितना है 10 लाख, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, चाहे गुड्स या सर्विस दोनों हो। लेकिन उसके अलावा कोई भी स्टेट है जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है, तो 40 लाख बराबर है। गुड्स एंड सर्विस में डील कर रहा है तो 20, ये याद रख, बराबर है। 20 lakhs एंड 40 lakhs। गुड्स एंड सर्विस या सिर्फ सर्विस 20 lakhs, ओनली गुड्स 40 lakhs। क्लियर। MMNT मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है, ये याद रखना। ये आपको करवा दिया था। MMNT मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा 10 लाख, बाकी सबके लिए 20 लाख, गुड्स एंड सर्विस सब के लिए, बराबर है, ये समझा। एंड 40 lakhs किस चीज के लिए? रिमेनिंग के लिए, जो एक्सक्लूसिवली किस चीज में डील करते हैं? गुड्स में। ये आपका हो गया था पिछले क्लास में, ये सम भी हमने कंप्लीट कर लिया था, ये भी सेठ पब्लिकेशन का हो गया था। अब फिर से सेठ पब्लिकेशन पेज 188 पे सम दिया गया है, जरा ध्यान से सुनना, समझना सम कैसे सॉल्व करेंगे। मिस्टर AK, बिजनेसमैन ऑफ मुंबई, स्टार्टेड सप्लाइंग सर्विसेज फ्रॉम 3rd of July 23. He gives the following details of the transaction, determine the date of liability of tax payable as SGST, CGST and IGST, month, service, value of supply दिया है। सबसे पहला दिया हुआ है 5th जुलाई को taxable supply of मुंबई 7,11,000। क्या ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होता है? टैक्सेबल, टैक्स फ्री, एग्जाम्ड और एक्सपोर्ट। हमने मुंबई में अपने आप का एक बिजनेस स्टार्टअप किया हुआ है सर्विस प्रोवाइड करने का। हमने टैक्सेबल सप्लाई कभी कहाँ किया है? मुंबई में किया है। तो क्या ये मेरे एग्रीगेट सप्लाई में आएगा? हाँ ना सर, आएगा ही ना, 7,11,000। फिर सर्विसेज टू KT लिमिटेड नासिक वाले को दिया, सर्विस दिया, इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, 1,01,000 इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, 8,12,000। नेक्स्ट उसके सर्विसेज टू मेहता ऑफ अकला, कितना है भाई? 10 लाख, तो 8 में 10 ऐड कर दोगे तो 18 प्लस ऊपर का 11,000 और 12,000 तो 23,000 हो जाएगा। इसका लिमिट कितना रहेगा? 20 लाख, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर है तो 20 लाख। वेरी गुड। फिर टैक्सेबल सर्विस टू RBI कितना किया है? 3 लाख रुपए। 18 और 3 कितना हो गया? 21,23,000। आप देख सकते हो इसका स्लैब कंप्लीट हो गया है। तो जब ये स्लैब कंप्लीट हुआ है तो अपने आप को रजिस्टर कब करेगा? 22 अगस्त को। हम टोटल कर रहे हैं बट रजिस्ट्रेशन 22 को। AK इज लाइबल टू पे टैक्स एज CGST एंड IGST एज अ रजिस्टर्ड अंडर GST फॉर्म। कौन से तारीख को? 22 अगस्त को, क्योंकि इसका टर्नओवर 20 लाख कंप्लीट हो गया। समझा? हाँ। नेक्स्ट पेज नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 11। Mr. Zain is a dealer dealing with intra-state supply for goods and services. He places a business in India and furnishes the following information for the year financial year 23-24। अब फाइनेंशियल ईयर जो आपके लिए रहेगा वो अलग रहेगा, ये पुराने बुक के हिसाब से रहेगा। पहला दिया है सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स बाय हेड ऑफिस लोकेटेड इन मुंबई। क्या ये मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा क्या? देखो, जैन इज अ डीलर डीलिंग इन इंट्रा स्टेट सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रा मतलब विद इन होता है, बराबर है। अब विद इन द स्टेट होता है। उसने क्या बोला? हेड ऑफिस उसका किधर है? मुंबई में ही है। सप्लाई भी उसने मुंबई में किया, मतलब ये टैक्सेबल ही है। नेक्स्ट उसके बाद सप्लाई फॉर टैक्सेबल सर्विसेज बाय ब्रांच ऑफिस एट चेन्नई, क्योंकि वो क्लियरली बोला इंट्रा स्टेट है, और इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो इंक्लूड किया जाएगा, इसलिए टैक्सेबल सप्लाई फॉर द सर्विसेज एट ब्रांच कितना? 70। नेक्स्ट सप्लाई फॉर एग्जाम गुड्स भी हमारे इसमें इंक्लूड किया जाता है। सेल्स फॉर ऑफ गुड्स एक्टिंग एज एन एजेंट बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल 14 लाख
50,000। मैं किसी थर्ड पर्सन के लिए गुड्स बेच के दे रहा हूँ, एज एन एजेंट का काम कर रहा हूँ, तो भी मेरे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो। टोटल वैल्यू कितना हो गया देखो जरा, 17 लाख या 18 लाख 10,000? 17 लाख। तो ये टोटल रॉन्ग है फिर। हाँ 14,50,000 और 15 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 17,80,000 बराबर ना। तो मिस को खाली टेक्स्ट बुक देने बोल सेठ पब्लिकेशन का, जिसे सम टाइप किया इधर टोटल है बेटा, लाओ। कौन सा समय? पेज नंबर 189। यस, टेक्स्ट बुक में भी करेक्शन है, और यस टेक्स्ट बुक के अंदर भी करेक्शन दिया गया है, उधर भी अमाउंट सेम लिखा गया है, इसके लिए शायद उन्होंने टाइपिंग वही रखा। 17,80,000 इधर का टोटल आएगा, ठीक है। 17,80,000। क्या ये बंदा रजिस्टर करेगा क्या? नहीं। एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख के ऊपर गया नहीं है, तो इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। डज नॉट एक्सीड 20 लाख, जेड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पेज 189 पे ही सम नंबर 12, Sun Private Limited incorporated in Chennai on 1st July 23 has the following details for the year is given to you। अब जरा ध्यान से सुनना समझना, इधर इधर भी शायद एक करेक्शन है, टेक्स्ट बुक में देखना, इंटर और इंट्रा यहाँ पे ना कुछ तो एक करेक्शन रहेगा, है ना। पहला वाला इंटर है ना, ये है इंटर स्टेट और ये है इंट्रा स्टेट। करेक्शन है, इंटर स्टेट एग्जाम सप्लाई फॉर गुड्स कितना? 3,80,000। इंट्रा स्टेट सप्लाई फॉर, यहाँ पे इंटर है यहाँ पे इंट्रा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई फॉर द सर्विसेज 5,20,000। नॉन टैक्सेबल सर्विस 1,80,000। एग्जाम सप्लाई फॉर सर्विस 1 लाख। इंटर स्टेट सप्लाई फॉर गुड्स 7,20,000। टोटल वैल्यू हो गया इसका 19 लाख। इस हिसाब से क्या ये अपने आप को रजिस्टर करेगा? नहीं, बराबर। ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बट पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, जरा ध्यान देना। जब भी आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, इंटर स्टेट का मतलब क्या हुआ? एक स्टेट से ज्यादा। जब आप गुड्स बेचते या खरीदते हो तो बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ये ध्यान में रखना। अगर आप विद इन स्टेट करते हैं ना, सब इंट्रा होता तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इंटर स्टेट कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। इंट्रा के लिए लिमिट है, लेकिन वही बंदा अगर एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में बिजनेस करने वाला है तो इस केस में रजिस्ट्रेशन विल बी कंपलसरी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर थ्रेशोल्ड लिमिट। यहाँ पे लिख के दिया कि नहीं दिया मालूम नहीं, बट शायद वो टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है नहीं, लिखा नहीं। Sun Private Limited required to registration under GST law. Advise whether his answer will differ if the above is interstate taxable supply of 3,80,000। पहले तो इंट्रा ही था, अगर ये इंट्रा रहता तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन वही जगह पे अगर वो इंटर स्टेट हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। समझा मैंने क्या कहा है? अगर ये जगह पे ये इंट्रा है, ये भी इंट्रा है, ये भी इंट्रा है ना, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि टर्नओवर 19 लाख ही है। लेकिन इसमें से कोई एक इंटर हो गया है, जैसे यहाँ पे उसने बोला है अगर ये इंटर स्टेट सप्लाई हो जाता है 3,80,000 का, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? शायद इस वाले सब में रहेगा वो एक्सप्लेनेशन, नहीं रहेगा तो मैंने आपको दे दिया एक्सप्लेनेशन। फिर आगे दिया रूमी सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कटक। ही states that he is not required to register under GST law. He states that, he says that he is not required to register under GST law. Compute the aggregate turnover and advise whether he is liable to get registered. He furnishes the detail of his transaction under A, intra-state supply, अलग अलग तारीख को दिया है, एग्जाम सप्लाई, रोमी सप्लाई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑल्सो, ऐसे बहुत सारी चीजें। एक उसका इंट्रा स्टेट सप्लाई का डिटेल है, एग्जाम गुड्स का डिटेल है और एग्रीकल्चर का डिटेल्स है। चलिए सबसे पहला फर्स्ट इंट्रा स्टेट सप्लाई में 5,10,000, 2,30,000, 1,70,000 और 2 लाख,
टोटल प्लस कर लो, इधर तक का टोटल है 11,10,000, सब टैक्सेबल है, देखो मैंने लिख दिया बराबर। एग्जाम गुड्स भी अपना आता ही है 90,000, वो भी आ जाएगा। फिर आगे दिया है रोमी ने जो है सप्लाई किया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वर्थ कितना, दैट वाज कल्टीवेटेड बाय पाठक, किसी और ने कल्टीवेट किया है, मैंने उसे बेचा है, मैं फार्मर है क्या फिर, तो मतलब मेरे लिए तो टैक्सेबल होना चाहिए ये, हाँ या नहीं। बट यहाँ पे लिखा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कल्टीवेटेड बाय पाठक अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस रोमीज वाइफ, तो आगे इससे रिलेटेड कुछ दिया है शायद, देखना पड़ेगा। रोमी सप्लाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस worth rupees 90,000 that was cultivated by Mr. Pathak to whom wages of rupees 1,000 per month were paid and was supervised by Romi's wife। अगर ये चीज यहीं पे आके रुक जाता तो मेरे लिए क्या बन जाता, टैक्सेबल, क्योंकि मैंने थोड़ी वो कल्टीवेट किया है, किसी और का कल्टीवेशन है, मतलब वो फार्मर है और फार्मर के लिए वो एग्जम्प्ट होता है। लेकिन इस केस में हुआ क्या कि मेरी वाइफ ने किसी को काम पे रखा है, जमीन मेरा ही है, उस पर कल्टीवेशन भी हो रहा है, उसको मैंने एज अ फार्मर रखा था, मतलब कल्टीवेट कर हमको ला के दे, हम उसे बेचेंगे, मैं तो फार्मर नहीं हुआ, बराबर है, मैं नहीं हुआ, बट मेरी वाइफ ने सुपरवाइज किया उसको, तो इनडायरेक्टली फार्मिंग तो मेरा ही है, समझ में आया। जब फार्मिंग मेरा है तो आई एम अ फार्मर, इस सिचुएशन में उसने क्लियरली स्पेसिफाई किया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कल्टीवेटेड बाय पार्टनर अंडर द सुपरविजन ऑफ रोमीज वाइफ इज नॉन टैक्सेबल इन एन एग्रीगेट टर्नओवर। बात समझा। तो इस केस में अब 11,10,000 तो अपने पास था और 90,000 आ गया, मतलब 12 लाख हो गया टोटल, बराबर। तो क्या ये रजिस्टर करेगा, नहीं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। सम क्लियर, पक्का क्लियर। तो दिस वॉज योर रजिस्ट्रेशन, जहां तक मुझे मालूम है ऐसे ही टाइप के रजिस्ट्रेशन के सम्स आपको एग्जाम में आएंगे, कर सकते हो रजिस्ट्रेशन के सम्स, पक्का। चलिए देखते और कुछ है। यस, मिस्टर प्रभा सेट Prabha states the following transaction of her business in Gujarat. Is she liable to get registered under GST? If yes, then from where? 2 तारीख को गुड सप्लाई किया है सूरत में, कितने का, 7.5 लाख। 2 तारीख को, सॉरी 4 तारीख को सप्लाई किया है बड़ौदा में 1,70,000 का, बराबर है 1,70,000 क्या 12 लाख, तो इधर प्रिंटिंग मिस्टेक है, फिर 12,70,000 का है, 7.5 लाख में 12,70,000 ऐड कर दो, 20 लाख समथिंग हो जाएगा, 20,20,000 क्रॉस हो गया, अरे हाँ ना, ठीक है। सर्विसेज आ गया यहाँ पे, फिर वापस सप्लाई आ गया, क्लियर, क्योंकि एक गुड्स में भी डील हो रहा है, सर्विस में भी डील हो रहा है। लिमिट कितने का है, 20 लाख, तो यहाँ पे आएगा सिंस एग्रीगेट टर्नओवर इज 20 लाख, प्रभा रिक्वायर्ड टू गेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कौन सी तारीख को, 4 बार। समझा या बाउंसर गया? तो मतलब सारे सम्स तुम्हारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते जीएसटी के, तो जीएसटी का लेक्चर इज कंप्लीटेड। इसके बाद नया टॉपिक, नया लेसन, ठीक है क्या, पक्का। तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।